सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों। आज हम यहाँ पर एक विशेष अवसर के लिए एकत्रित हुए हैं। मॉडल यूथ ग्राम सभा। ग्राम सभा हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, जहाँ लोग स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेकर अपने गांव के विकास का मार्ग तय करते हैं। इस मॉडल ग्राम सभा के माध्यम से हम जवाहर नवोदय विद्यालय विश्वनाथ के छात्र यह समझाने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र जमीनी स्तर पर किस प्रकार काम करता है और युवा किस प्रकार अपने गांव तथा देश के उज्जवल भविष्य को आकार देने में योगदान दे सकते हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा पूरा देश हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती मना रहे हैं। इसी के लिए हम भी अपने अनुष्ठान की शुरुआत सबसे पहले राष्ट्रगीत से करेंगे। सभी ग्रामवासियों एवं गांववासियों को नमस्कार। आज के इस ग्राम सभा बैठक में उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ग्राम सभा हमारे स्थानीय सुशासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है और आप लोगों की भागीदारी से ही इस गांव के विकास का निर्णय लिए जाते हैं। सभा शुरू करने से पहले, जैसे कि हमने असम में हमारे देश ने अपनी आवाज को खोला, जिन्होंने हमें अन्याय के खिलाफ बोलना सिखाया, वो कुछ दिन पहले ही स्वर्गवासी हो गए। इसीलिए मैं इस सभा में उपस्थित सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे सब जुबिन गार्ग जी के लिए 1 मिनट का मौन धारण करें। मौन समाप्त हुआ। आदरणीय सदस्यों, आज हमारे साथ उपस्थित है सरपंच प्रज्ञान शर्मा जी, सचिव स्वदिया सबनम जी, बीडीओ ऋतुपम सैकिया जी, वार्ड मेंबर मुनमुन भुया जी, हिमांशु कश्यप जी और चेतन पौड़े जी, ग्राम सभा सदस्य प्रतिभा काडोम जी और परसमणि नाथ जी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव नसरुल्ला जी, डीडीडब्ल्यूएस रिप्रेजेंटेटिव नैना बरुआ जी, आंगनबाड़ी कर्म सहायिका नितिका बोरा जी, आशा सहायिका दीतिक्षा शर्मा जी, एसएचजी मेंबर अनन्या मेधी जी, रोजगार सहायक अर्श दास जी, कृषि सहायक आकाश यादव जी, एसएमसी मेंबर परश्मिता बोरा जी, एनजीओ सहायिका आकांक्षी सैकिया जी, हेडमास्टर अमरज्योति दास जी। अब मैं यशिका आज के बैठक के मुख्य विषय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत एवं परिचय, पिछली बैठक की कार्यकर्ता की पुष्टि, जल एवं सिंचाई संबंधी मुद्दों पर चर्चा, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं युवा विकास, कृषि एवं किसान कल्याण, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से बचाव, खुली चर्चा, समापन टिप्पणी। अब मैं हमारे सरपंच जी से निवेदन करती हूँ कि आज की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करें। नमस्कार साथियों, मैं इस गांव का सरपंच प्रज्ञान एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते तहे दिल से आप सभी का इस ग्राम सभा बैठक में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे विश्वनाथ ग्राम सभा का इतिहास ही लोकतांत्रिक रहा है। हम यहाँ संवाद करके समस्याओं का हल करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि क्रम अनुযাयी अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। कृपया अपने विचार रखें। माननीय सचिव महोदय एवं यहाँ के उपस्थित
ग्राम सभा के सदस्यों और मेरी गाँव वासियों को प्रणाम। माननीय सरपंच जी, मैं पिछली बार के बैठक में वैसे ये तय किया गया था कि गांव में छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए एक आंगनबाड़ी शिक्षिका को लाया जाएगा, लेकिन अभी आंगनबाड़ी शिक्षिका के होने के बावजूद भी बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पा रही है और बच्चे आंगनबाड़ी में जाना नहीं चाहते हैं। तो आंगनबाड़ी शिक्षिका से मैं अनुरोध करती हूँ कि बच्चों को आंगनबाड़ी में आने के लिए प्रोत्साहित करें। सरपंच महोदय, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस गांव में नई हूँ और सबके साथ अभी तक मेरी पहचान भी नहीं हुई। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि धीरे धीरे जब मैं सबको पहचानने लगूंगी तब मैं अवश्य बच्चों को आंगनबाड़ी में लाने के लिए जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि आंगनबाड़ी से होगी बच्चों की पहचान और शिक्षित भारत से बढ़ेगा देश का सम्मान। वैसा ही है, मैं आप सभी लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप सभी बच्चों को आंगनबाड़ी जाने के लिए प्रोत्साहित करें। आज के सभा में उपस्थित सरपंच महोदय, सचिव महोदय और मैं सभी गाँव वासियों को मेरा प्रणाम। पिछले ग्राम सभा के बैठक में ये तय किया गया था कि हमारे गांव का सड़कों को कच्चे सड़कों को बदल के नया बनाया जाएगा, लेकिन आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि रास्ता बनाना तो छोड़िए, तो इसके लिए अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि देश का विकास अच्छी सड़कों से ही हो सकता है, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो इस विषय में थोड़ा ध्यान दें। धन्यवाद। ध्यान आकृष्ट किया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सड़क बनाने के काम को थोड़ा समय लगता है, इसीलिए हमारे गांव में भी सड़क बनाने का काम बहुत जल्दी आरंभ किया जाएगा। उपार्जन का मूल जरिया खेती है, इसीलिए हम अब किसानों के विचार सुनेंगे। महोदय एवं सचिव महोदय एवं यहाँ पे उपस्थित सभी ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम। सरपंच महोदय, जैसा कि आप जानते हैं हमारे गांव में कई महीनों से बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है, इसलिए हमारी खेतों को सिंचाई करने का प्रबंध करें। इस विषय पर सरकार से दरख्वास्त की है और इस मुद्दे पर जल्द ही हम काम आरंभ करेंगे। काम तो होते रहेगा, पर उससे पहले मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। सम्मान्य सरपंच महोदय एवं सचिव महोदय और यहाँ पे उपस्थित सभी ग्राम सभा के सदस्यों को मेरा प्रणाम। मैं वार्ड मेंबर मुनमुन ये बताना चाहती हूँ कि जल जीवन मिशन के तहत जो गांव में पाइपलाइन बिछाई गई थी उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हालांकि वो तो 2 सालों से चल ही रहा है और लीकेज के भी प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। तो मैं सरपंच महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रशासन को इस बारे में अवगत करें ताकि सरकार की क्रांतिकारी योजना जल जीवन मिशन का लाभ सबको हो। बात से मैं सहमत हूँ और हम इस विषय पर विशेष ध्यान देंगे जिससे कि हमारे गांव को भी जल जीवन मिशन का लाभ मिल सके। सम्मानीय सरपंच जी, सचिव महोदय जी एवं यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। हमारा राज्य असम कई स्वयं सहायता समूह जैसे प्रगति दीपशिखा का जननी रहा है, जिसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया एवं उन्हें नई पहचान दिया। मेरा सरपंच से निवेदन है कि जो महिलाएं घर पर रहकर फसलों को उगाने का काम कर सकती है तो उन्हें कम दाम में फसलों के बीज प्रदान करने से वो अपने समय का सदुपयोग करके कुछ सक्षम हो सके और अपने घर को संभालने में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद। जरूरी है और इस मुद्दे पर हम जल्दी ही विचार एवं काम करेंगे। सरपंच जी एवं सचिव महोदय और यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। मैं इस गांव के निवासी आशा होने के नाते इस विषय में ध्यान देने के लिए आग्रह करती हूँ कि हमारे गांव की सेहत, स्वच्छता और सम्मान के लिए शौचालय का विकास करना बहुत जरूरी है, जिससे बीमारियां होने की संभावना घट जाएगी। और साथ साथ सरपंच जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे गांव में सफाई अभियान को शुरू करें। आशा करती हूँ इन विषयों में ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हम एक स्वच्छ भारत से गांधी जी का सपनों का भारत बना सकते हैं। जी हाँ, हम हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालयों में शौचालय का निर्माण एवं विकास करने के लिए प्रशासन से बात करेंगे और हमारे गांव की स्वच्छता के लिए भी अभियान शुरू करेंगे। और इस अभियान को शुरू करने के लिए हमें गांववासियों का सहयोग एवं श्रमदान की जरूरत पड़ेगी।
आओ मिलकर एक कदम उठाए, स्वच्छता पे एक ध्यान लगाएं। आओ मिलकर एक कदम उठाए, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाएं। और इस विषय पर आप लोगों के विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ। जी महोदय जी और यहाँ पे उपस्थित ग्राम सभा के सभी कार्यकर्ता और सदस्यों को मेरा प्रणाम। मैं DDWS कर्मी होने के नाते में इस मुद्दे पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि गांव की स्वच्छता के हेतु गांववासी मिलकर हर 15 दिन में साफ सफाई हेतु श्रमदान करें। से सहमत हूँ और आज के सभा में यह निर्णय लिया जाता है कि हर 15 दिन यानी कि हर दूसरे रविवार को सभी गांववासी मिलकर गांव के साफ सफाई हेतु श्रमदान करेंगे। सबको मंजूर है? ये काम अच्छे से चलते रहे, इसलिए मैं इस काम की जिम्मेदारी DDWS रिप्रेजेंटेटिव नैना जी को लेने का कष्ट करने के लिए आग्रह करता हूँ। जी सरपंच जी। तो यह तय रहा कि हम हर दूसरे रविवार को नैना जी के नेतृत्व में गांव की साफ सफाई हेतु श्रमदान करेंगे और साथ ही साथ जगह जगह डस्टबिन का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि सभी रोगों की एक दवाई गांव में हो साफ सफाई। सभी रोगों की एक दवाई गांव में हो साफ सफाई। सम्मानीय सदस्यों, मैंने ये देखा है कि जितने भी बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ने आते हैं वे बीमार रहते हैं, तो मेरी सरपंच जी से ये अनुरोध है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनके माता के स्वास्थ्य के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य माता के स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने 2018 में पोषण अभियान शुरू किया था, लेकिन इसका लाभ हमारे गांव में क्यों नहीं मिल पा रहा है? केंद्र के द्वारा 6 साल के नीचे के बच्चों और उनकी माताओं के स्वास्थ्य के ऊपर सख्त ध्यान देने का कदम उठाया जा रहा है और जैसे मैडम ने कहा उसको ध्यान में रखते हुए गांव वाले अपने बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर और सतर्क हो सकते हैं। धन्यवाद। आप दोनों की ही बात सही है। हम इस मुद्दे को लेकर एक शिविर का आयोजन करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से दरख्वास्त करेंगे और मैं आप लोगों से भी ये आग्रह करता हूँ कि अपने सेहत के ऊपर ध्यान दें और विशेषकर महिलाओं और बच्चों के सेहत के ऊपर ध्यान दें। एक बच्चे की मुस्कान और उसकी स्वास्थ्य दुनिया के सारे धन दौलत से कीमती है। अभी तक हमने जल एवं सिंचाई संबंधी मुद्दों पर स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन और स्वास्थ्य एवं पोषण की मुद्दों पर बात की। अभी हम शिक्षा एवं युवा विकास पर बात करेंगे। सम्मानीय सरपंच जी, सम्मानीय सचिव जी और आज के बैठक के सभी लोगों को प्रणाम। अभी भी हमारे गांव में एक वर्ग है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जो विकास से कोसों दूर है। उनके विकास के लिए हमारे गांव में क्या कदम उठाया जा रहा है? जी, उनके लिए भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हें समाज में भी समान योगदान दिया जा रहा है। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, पंचायती सभाओं में भी उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दिया जाता है और ऐसे ही सरकार बहुत सारे कदम उठा रहे हैं उनके लिए और हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। शिक्षा जीवन का अधिकार। सामान्य सरपंच जी, सामान्य सचिव जी और यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। मैं इस गांव के निवासी विद्यालय में पहले होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में ड्रॉप आउट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होने लगा है। 8वीं में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उनमें से आधे से भी कम बच्चे 10वीं पास कर पाते हैं। इसीलिए मैं सरपंच जी से और यहाँ उपस्थित गाँववासियों से ये विनती करता हूँ कि इस विषय में थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद। माननीय सरपंच जी, माननीय सचिव जी और इस ग्राम सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। प्रधानाचार्य जी के बात पर हम जरूर ध्यान देंगे, लेकिन आज मैं इस ग्राम सभा में हमारे विद्यालय के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे विद्यालय में लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात बहुत कम है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे योजना चला रहे हैं, तो इसका हमारे गाँव में क्या प्रभाव है? धन्यवाद। बात से सहमत हूँ। मैं गाँव वासियों को अपने बच्चों विशेषकर अपनी बेटियों को पढ़ाई में उत्साहित करने के लिए आग्रह करता हूँ और हम जो भी पैसा जो भी फंड पंचायत में आ रहा है उसे हमारे गांव की बेटियों के पढ़ाई में इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर बात करेंगे। मैं अनन्या, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण प्रतिनिधि, आज यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ।
हमारे गांव का विकास तभी संभव है जब हमारी महिलाएं सुरक्षित, स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। इसलिए हमें 3 क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। बाजार वाले रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाएं, लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाए, महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर उन्हें काम और इनकम से जोड़ा जाए। आखिर में जहां महिला सुरक्षित है वहीं समाज सशक्त हो सकता है। आपके सुझाव से सहमत है। हम इस विषय पर विशेष ध्यान देंगे और आपने जो भी प्रस्ताव रखे हैं उन्हें गांव में लागू करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि पिछले बार के बैठक में भी कहा गया था कि असम सरकार महिलाओं के 1 महीने के अंदर उन लोगों को हर महीने एक अमाउंट दिया जाएगा जो अरुणोदय योजना थी, और उसकी तहत ज़्यादातर गरीब महिलाओं के नाम दिए गए थे, लेकिन उनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया। आप सभी से मैं इसलिए माफी मांगता हूँ और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जिनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है उन लोगों के नाम फिर से एक बार डीओ साहब के पास दे दे, ताकि हम उस पर जल्द ही कार्यवाही शुरू कर सकें। साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिला शक्ति केंद्र एवं महिला समृद्धि योजनाओं का प्रगति तो हो रहा है, लेकिन इनका भी हालत इतनी कुछ खास नहीं है। धन्यवाद। मैं इस विषय में बहुत जल्द ही प्रशासन से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। अभी आप लोग हमें अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा में बताइए, ताकि हम उनमें भी सुधार कर सकें। सम्मानीय सरपंच जी, मैंने देखा है कि हमारे गांव के बहुत लोगों को अभी तक सरकारी घर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं सरपंच जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस विषय में ध्यान दे और गांव के लोगों को घर दिलवाने में मदद करे। के बारे में भी बात की और बहुत जल्द ही आप लोगों को घर मिलेगा। सम्मानीय सरपंच जी, सचिव जी और आज के ग्राम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का मेरा प्रणाम। मैं रोजगार सहायक होने के नाते सरपंच जी से ये विनती करता हूँ कि गांव में घर बनाने के लिए हमारे ही गांव के लोगों को लगाए, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और उनकी बेरोजगारी दूर हो। सुझाव से सहमत है। और क्या पेंशन योजना की स्थिति अभी सही है? अगर सरकार की तरफ से कोई समस्या है वो सारे सुलझते ही पेंशन योजना की स्थिति फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सम्मानीय सरपंच जी, सचिव महोदय और सभा में उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं वार्ड मेंबर चेतन आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में ये कंप्लेंट अक्सर मिलती है कि जो सरकारी राशन वितरण करने वाले दुकानदार हैं वो अच्छे मांग के राशन को खुद रख के लोगों को खराब राशन देते हैं। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए। यह मुद्दा काफी जरूरी है, इसलिए हम उस दुकानदार पर जल्द ही कार्रवाई आरंभ करेंगे और अगर उसका दोष साबित होता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, क्योंकि जन जन की है यही पुकार, नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। जन जन की है यही पुकार, नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। हम पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से बचाव के बारे में चर्चा करते हैं। सरपंच महोदय, जैसा कि आप जानते हैं हमारे गांव में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमको ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा। माननीय कृषि सहायक जी की बात से मैं सहमत हूँ। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पेड़ पौधे काटने की वजह से पर्यावरण को हानि हो रहा है, और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए और सरकार द्वारा जारी की गई योजना एक पेड़ माँ के नाम को हम गाँव में लागू करेंगे। लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि हम एक पेड़ माँ के नाम लगा के आ जाए और फिर उसकी तरफ मुड़कर भी ना देखें। पेड़ लगाने के बाद पेड़ की देखरेख की जिम्मेदारी गाँव वासियों को ही लेना पड़ेगा। सरपंच जी, सचिव जी और सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं वार्ड मेंबर हिमांशु आप सभी को कहना चाहता हूँ, हम यहाँ पे जो पर्यावरण को बचाने के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या उसका कुछ फायदा भी हो रहा है? क्योंकि मुझे तो कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है। अब आप यही देख लीजिए, हमारे कतमनी गांव के पास ही में नामेरिक इंडस्ट्री है, जिसके बाजू से ये रास्ता जाता है। अगर आप लोग कभी उस रास्ते से गए होंगे तो देखा होगा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कचरा फेंका जा रहा है। ये जाते हुए कि उसके आगे ही जवाहर नवोदय विद्यालय और विश्व एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ पे इतना ज्यादा कचरा क्यों फेंका जा रहा है? ये एग्रीकल्चर कॉलेज और विद्यालय के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। धन्यवाद।
हमने सरकार से इस बारे में कई बार दरख्वास्त की है, लेकिन उनके तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आने पर हमने टाउन म्यूनिसिपल से भी बात की, लेकिन वहाँ से भी हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसलिए हम इस ग्राम सभा के अंतर्गत इको क्लब्स का गठन करेंगे, जिससे इस मुद्दे पर हम ध्यान दे सकें। चाहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान देगी, लेकिन सबसे आवश्यक बात है गाँव वासियों का शिक्षित होना, क्योंकि देश के विकास के लिए गाँव वासियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और मुझे ये कहते हुए काफी खेद है कि हमारे गांव के अधिकतर लोग अशिक्षित तो हैं ही और ऊपर से नशीले पदार्थों का भी सेवन करते हैं, जिससे उनकी खुद की स्वास्थ्य खराब होती ही है और उनके बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है और ये लोग गांव के माहौल को भी खराब करते हैं। इसीलिए मेरा सरपंच जी और आप सभी से ये निवेदन है कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। हम इसके लिए जल्दी कदम उठाएंगे और यह कोशिश करेंगे कि गांव में नशीले पदार्थ मिलना भी बंद हो जाए। मैं सरकार से निवेदन करके इस गांव में नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा एक नशा मुक्ति संग्राम का भी शुरू करने के लिए आह्वान करूंगा और साथ ही साथ ये भी कोशिश करूंगा कि इस गांव में शिक्षा का भी एक अच्छा माहौल बने, क्योंकि एजुकेशन बिल्ड्स व्हाट डिवीजन एंड टॉक्सिकेंट डिस्ट्रॉयज। खेलकूद से मिलता है शक्ति और बल, खेलकूद से बनते हैं निपुण और कुशल। इसके साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ खेलकूद भी उतना ही मायने रखता है। पर आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग के गांव में अच्छे मैदान ही नहीं है, तो मैं ये सरपंच जी से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रशासन को बोल के एक अच्छे मैदान का निर्माण करें और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें। इस विषय को ध्यान में रखते हुए मैं पीडीओ साहब से आग्रह करता हूँ कि वह इस बात को जल्द से जल्द प्रशासन के सामने रखे। और वैसे भी भारत सरकार खेलो इंडिया और असम सरकार खेल महारन जैसे इनिशिएटिव्स ले ही रही है, जिससे कि हमारे बच्चों को खेल में सहाय मिले। इसलिए हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इन इनिशिएटिव्स का फायदा उठाना चाहिए, जिससे कि हमारे गांव से भी हिमा दास, लवलीना और अन्य खिलाड़ी जैसे खिलाड़ी मिले। बन भी जाए और इक्विपमेंट्स आ भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारे बच्चे खेलने ना जाए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे गांव में अच्छी परिवहन की सुविधा नहीं है, जिससे हमें और हमारे गाँव वासियों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ रहा है और साथ ही में हमारे गांव में कई लोग बेरोजगार हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे हमें और हमारे गांव वासियों को तकलीफ सहन करना ना पड़े और साथ ही में लोग बेरोजगारी भी कम हो। धन्यवाद। सम्मानीय सरपंच महोदय, सम्मानीय सचिव महोदय एवं ग्राम सभा के सदस्यों को मेरा प्रणाम। हमारे एनजीओ ने बहुत ही युवाओं को रोजगार देने में मदद की है। अगर प्रशासन इन युवाओं को टेम्पो या टैक्सी कम दाम में प्रदान करके हेल्प कर सकते हैं, तो हमारे एनजीओ उसके चलाने के लिए ट्रेनिंग दे सकती है, जिससे उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। धन्यवाद। अगर आपने जैसा कहा वैसे ही आपका एनजीओ हमारे युवाओं को ड्राइविंग ट्रेनिंग दे सकता है, तो मैं सरकार से बात करूंगा कि वो हमारे युवाओं को कम दाम में टैक्सी या टेम्पो देने में मदद करें। सरपंच जी, हमारे आंगनवाड़ी का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से दीवार पे क्रैक्स भी आ चुके हैं और दीवार गिरने की आशंका भी है। आंगनवाड़ी के बच्चे और उनके कर्मचारी के ऊपर कुछ दुर्घटना भी घट सकती है, इसलिए मैं ये आपसे अनुरोध करती हूँ कि इसके बारे में भी कुछ किया जाए। धन्यवाद। मैंने इस समस्या के बारे में आते ही प्रशासन को सूचित किया था, लेकिन इसके लिए कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। सच में एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके समाधान के लिए हम जल्द से जल्द कोई कदम उठाएंगे। अभी अगर आप लोग गांव के हित के लिए कुछ परामर्श देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। को अनुरोध करती हूँ कि अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए सब लोग अपने घर में साफ सफाई रखें और पीने के पानी को अच्छे से फिल्टर करें। सरपंच महोदय, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि गांव में ऐसी समितियों का गठन करें जो सरकार के योजना को नजर रख सके। धन्यवाद।
मैं गांव का एक जागरूक सदस्य होने के नाते सरपंच जी से ये विनती करता हूँ कि इस ग्राम सभा में जो चीजें तय किया गया है वो सिर्फ कागजों पर ही ना रह जाए बल्कि जमीनी स्तर पर ही लागू हो सके। धन्यवाद। परामर्श का आदर करते हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि हम हमारे गांव में अच्छे से अच्छे काम कर सकें। सभा के अंत में हम हमारे गांव के छात्र प्रिंस दास को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। उन्होंने विश्वनाथ एग्रीकल्चर कॉलेज में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हम उन्हें पंचायत की तरफ से सम्मानित करना चाहते हैं और प्रिंस से हमें सीखना चाहिए कि गांव के बच्चे भी अच्छे काम कर सकते हैं। अब मैं हमारे सरपंच जी से अनुरोध करती हूँ कि प्रिंस को आशीर्वाद देके उसे और प्रोत्साहित करें। आज के ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए और अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए धन्यवाद। महिला हो या पुरुष, ग्राम सभा में सबकी हो हिस्सेदारी। गांव के हर समस्या का एक ही समाधान, जन भागीदारी, जन भागीदारी, जन भागीदारी। अभी मैं हमारे सरपंच महोदय से ये अनुरोध करती हूँ कि वे अपने वाणी से इस सभा को विराम दें। सभी सदस्यों को सभा में उपस्थित होने के लिए मेरा धन्यवाद और आप लोगों ने जो भी परामर्श दिए हम उनके ऊपर विचार करेंगे और उस पर कार्य आरंभ करेंगे और इस सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए हमें आप सभी का साथ चाहिए होगा, जिससे कि हम अपने गांव को आगे बढ़ाकर हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने में योगदान दे सके। आशा करता हूं कि ये सभी कार्यों में हमें आपका सहाय मिलेगा। अभी हम राष्ट्रगान के साथ हमारी सभा को विराम देंगे। धन्यवाद।